नमस्कार, मैं शिखा सिंह आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ जिसका नाम है चाँद का हट। और बच्चों ये एक कविता है। तो इसमें हम चाँद के बारे में और किस तरह से बच्चे हट करते हैं अपनी माँ के साथ, जैसे आप करते हैं अपनी माँ के साथ, पिता के साथ, उसी तरह से एक बार चाँद अपनी माँ से हट करता है, ज़िद करता है और क्या कहता है वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। क्योंकि आप जब छोटे होते हैं तो आप किसी न किसी चीज़ के लिए जो आपको चाहिए होती है उसके लिए आप अपनी माँ से ज़िद करते हैं। वो खाने पीने की हो सकती है, घूमने की हो सकती है ना, कुछ पहनने की हो सकती है। तो यहाँ पर भी चाँद अपने अपने कपड़े के लिए अपनी माँ से हट करता है, ज़िद करता है और वो क्या कहता है वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पहले मैं पढ़ती हूँ कविता को, उसके बाद फिर मैं इसके शब्दार्थ बताते हुए, कठिन शब्दों के अर्थ बताते हुए इस पाठ को आपको समझाऊंगी। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो मुझको कुर्ता ही भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान रहे ना तुझको लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं यह तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सी दें एक झिंगोला जो हर रोज बदन पे आए। और ये कविता किसने लिखी है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर ने। ये जो कविता है उसको लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और कविता का नाम है चांद का हट। और हट का अर्थ होता है ज़िद करना, किसी चीज़ के लिए ज़िद करना, किसी चीज़ को पाने के लिए ज़िद करना। और दूसरा जो शब्द है वो है आपका झिंगोला। झिंगोला का अर्थ होता है ढीला ढाला वस्त्र। झिंगोला का अर्थ होता है ढीला ढाला वस्त्र। और हठ का अर्थ होता है जिद। और सन सन का अर्थ होता है सन सन, यानी कि तेज हवा के झोंकों की आवाज़। यानी तेज़ तेज़ जब हवाएं चलती हैं तो वहाँ पर सन सन की आवाज़ आती है। ठिठुर ठिठुर कर, ठिठुरना, ठिठुरना यानी कि जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तब आपका शरीर जो है वो कांपने लगता है, तो उसको आप कहते हैं कि वो ठंड से ठिठुर रहा है, यानी कांप रहा है। फिर आता है आपका यात्रा। यात्रा का अर्थ होता है सफ़र। भाड़ा कहते हैं कोई चीज़ किराए पर लेना, भाड़े पर लेना यानी किराए पर लेना। आप कहते हैं हमने सुना होगा घर में कि हमने भाड़े की गाड़ी की हुई है, यानी किराए की गाड़ी की हुई है किसी की, जो आपकी अपनी नहीं है लेकिन आप पैसा देकर उसको ले लेते हैं। सलोना, सलोना का अर्थ होता है सलोने यानी सुंदर। कुशल, कुशल का अर्थ होता है मंगलमय, यानी सब कुछ अच्छा हो, हमेशा सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। अंगुल भर यानी कि उंगली की चौड़ाई के बराबर, जितनी आपकी उंगली चौड़ी होती है उतनी चौड़ाई के बराबर। ठीक है, ये आपके शब्दार्थ हैं। और भी जो शब्द आएंगे इसमें साथ साथ उसको हम पढ़ते जाएंगे। मैंने पहले भी बताया, फिर बताती हूँ। इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो यहाँ से पाठ शुरू करते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। एक दिन चंद्रमा जो है वो जिद कर बैठता है और जिद करके अपनी माता से ये बोलता है कि सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। यानी कि कहता है कि माँ मुझे एक ऊन का, ऊन यानी जिससे सर्दी ना लगे मुझे, एक ऊन का मुझे मोटा सा, मोटा भी हो और एक ढीला ढाला सा झिंगोला कपड़ा सिलवा दीजिए, जो ऐसा वो वस्त्र हो, ऐसा कपड़ा हो जो कैसा हो, बिल्कुल ढीला ढाला हो। तो वो चंद्रमा उस दिन अपनी माँ से ज़िद करता है, क्योंकि वो आकाश में, खुले आकाश में रह रहा है ना। हम तो घर के अंदर रहते हैं, फिर अब ठंड का, सर्दियों का मौसम आ रहा है तो हमें सर्दी लगती है, हम जबकि घर के अंदर रहते हैं। और जो आकाश में है सोचिए उसको कितनी ठंड लगती होगी, है ना। तो यहाँ पर
कल्पना की है इसे कवि ने कि चंद्रमा जो है अपनी माता जी से हट करते हैं, ज़िद करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं कुछ है तो एक मोटा सा ऊन का झिंगोला ही सिलवा दो जिसको पहनकर मैं अपनी ठंड मिटा सकूं। और वो अपनी बातें बताते हैं कि किस तरह से उनको दिक्कत होती है वहाँ पर। तो कहते हैं सन सन चलती हवा रात भर जो है वो तेज़ हवा के झोंके चलते रहते हैं और उनकी सन सन की आवाज़ मेरे कानों में आती है। जाड़े में मरता हूँ और मुझे इतनी ठंड लगती है तो ऐसा लगता है मैं मर ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे जाड़े बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है ऊपर आकाश में। तो मुझे एक मोटा सा झिंगोला सिला दो। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, क्योंकि चंद्रमा जो है वो चक्कर काटता है ना चारों तरफ धरती के। तो कहते हैं ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से कांपता हुआ हिलता हुआ मैं अपनी यात्रा चारों तरफ जो चक्कर लगाता हूँ वो यात्रा मैं किसी तरह ठिठुर ठिठुर कर पूरी करता हूँ। तो इससे अच्छा होगा कि आप मुझे उनका एक मोटा झिंगोला ही सिलवा दो। तो आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। एक तो ये आसमान का सफ़र, ऊपर से मौसम भी जाड़े का है, तो मुझे और ज़्यादा ठंडी लगती है और ज़्यादा सर्दी लगती है, क्योंकि मैं एक तो पहले ही जो है इतनी सर्दी है और ऊपर से मैं आसमान में रहता हूँ, आकाश में रहता हूँ। तो आसमान में और ज़्यादा मुझे यात्रा करते समय सर्दी लगती है। ना हो अगर तो ला दो मुझको, कहते हैं अगर आपके पास ना हो तो मुझे ला दो कुर्ता ही भाड़े का, कोई कुर्ता ही ला दो जिसको मैं ऊपर से पहन लिया करूं, जिससे कुछ थोड़ी बहुत सर्दी से मुझे बचत हो जाए, है ना। तो एक कोई कुर्ता ही ला दो, भाड़े का ही ला दो, किराए पर ही ला दो किसी से, वही मैं पहन की यात्रा किया करूं। तो बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, कहती हैं कि अरे सुंदर चंद्रमा तो बहुत सुंदर होता है ना, क्योंकि उसको आपको कहा जाता है कि इतना सुंदर चेहरा है जैसे चंद्रमा का चेहरा हो, है ना। तो चंद्रमा बहुत ही सुंदर होता है। तो कहती हैं कि संबोधित करती हैं अरे सलोने, यानी उनको संबोधित करती हैं। कहती हैं कि अरे सलोने, अरे मेरे सुंदर बच्चे की वो बात सुनकर माता जी कहती हैं कुशल करे भगवान, यानी भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, सुखी रखे, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के लिए यही प्रार्थना करती है कि उसका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे और सुखी रहे। लगे न तुझको जादू टोना, है ना, लगे न तुझको जादू टोना, तुम इतने सुंदर हो, तुम्हें किसी का जादू या कोई तुम पर टोना ना करे, कोई टोटका ना करे, तुम्हें कोई नज़र ना लगाए, है ना। जाड़े की तो बात ठीक है, वो कहती जाड़े की तो बात तुम्हारी ठीक है, जो तुम कह रहे हो कि बहुत ठंडी होती है, मैं आकाश में रहता हूँ, ऊपर से जाड़े का मौसम है, तो वो सारी बातें ठीक हैं आपकी। पर मैं तो डरती हूँ, कहती मैं तो डरती हूँ। कि किस लिए डरती हैं, आइए पढ़ते हैं। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कहते हैं कि मैं तुम्हें एक आकार में कभी देखती ही नहीं हूँ, कभी छोटा देखती हूँ, कभी बड़ा देखती हूँ, कभी बहुत पतला देखती हूँ, कभी मोटा देखती हूँ। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना कितना ढीला और किस आकार का कुर्ता सिलाऊँ, किस आकार का वस्त्र सिलाऊँ। तो बच्चों इसमें एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि चंद्रमा का जो आकार घटता और बढ़ता रहता है उसका कारण क्या होता है। तो वो आप जान लें कि चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, यानी पृथ्वी के चारों ओर वो घूमता है और साथ ही अपनी धुरी पर भी घूमता रहता है ना। और जिसकी वजह से चंद्रमा का एक हिस्सा सदैव धरती के सामने रहता है, उसका एक ही हिस्सा सामने से हमें दिखता है, दूसरा हिस्सा हमें नहीं दिखता। जो आकाश में दिखाई नहीं देता है वही यही कारण है कि उसका एक हिस्सा जो हमें नहीं दिखाई देता है, इधर से एक ही हिस्सा दिखता है, यही कारण है कि चंद्रमा का जो आकार है वो हमें घटता बढ़ता दिखाई देता है ना, ऐसा होता है। तो वही इसीलिए कहते हैं, इसीलिए उसका कारण होता है, तभी उनकी माँ कह रही हैं कि आपका मैं कुर्ता किस नाप का सिलवा दूँ, है ना। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, कभी 1 अंगुल भर चौड़ा हो जाता है उंगली के बराबर, और कभी जो है फिर मोटा हो जाता है। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, और किसी दिन तुम्हारा आकार बड़ा हो जाता है, तुम बड़े हो जाते हो, किसी दिन छोटे लगते हो, छोटे हो जाते हो।
घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, और किसी दिन ऐसा भी होता है कि घट भी रहे हो बढ़ भी रहे हो, थोड़े समय पहले घटे थे फिर अभी बढ़े हुए नज़र आ रहे हो, है ना। तो नहीं किसी किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है, और कभी कभी तुम पूरी तरह से छुप जाते हो। जब ऐसा भी होता है कि किसी को भी तुम दिखाई नहीं देते, बादलों में छुप जाते हो, कहाँ चले जाते हो। अब तू ही या बता नाप तेरा किस रोज़ लिवाएं। अब तुम बताओ कि तुम्हारा जो नाप है मैं वो किस दिन लिवाऊं। टेलर से, टेलर ही बनाएगा ना, जो बनाता है कपड़े सिलता है या कपड़े बुनता है वही बनाएगा। तो कहती है उनकी माँ कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो नाप है, कपड़ा सिलाने से पहले नाप देना पड़ता है ना, आप मेज़रमेंट देते हैं, उसी आपके नाप से आपका कपड़ा बनता है। तो कहते हैं कि आप ये मुझे बताओ कि आप तुम्हारा नाप मैं किस दिन लेवाऊँ। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन पे आए, एक ऐसा कपड़ा सिल दें जो हर रोज़ तुम्हारे बदन पर आ जाए, जो हर रोज़ तुम पहन सको। ऐसा हम टेलर को बुलाकर एक कपड़ा सिलवा दो, लेकिन तुम हमें ये बताओ कि ये जो है हम किस दिन तुम्हारा नाप लेवाएं, किस दिन तुम्हारा नाप लेवाएं, और उसी आकार उसी जो है नाप का हम तुम्हारे लिए कुर्ता सिलवाएं, है ना। तो ये जो है चाँद की और उनकी माता जी का सुंदर वार्तालाप है, जिसके माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला कि चंद्रमा का जो आकार होता है वो घटता बढ़ता रहता है। अब तो चंद्रमा पर लोग जाने लगे हैं, पहले बहुत अजूबा बात लगता था कि चंद्रमा हम सिर्फ देख पाते थे। आज के समय में हमारा जो विज्ञान है वो इतना आगे है, आज हम चंद्रमा पर जा सकते हैं। तो चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था। तो ये एक आपके लिए जानकारी भी है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था। चंद्रमा पर सबसे पहले 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, जिन्होंने सबसे पहले वहाँ पर कदम रखा था। अब तो लोग चंद्रमा पर ज़मीन भी खरीद रहे हैं, तो बहुत सारा जो है परिवर्तन आया है। तो ये जो कविता है बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला है कि आकाश में जो है चंद्रमा रहता है, वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, और एक ग्रह है, चंद्रमा एक ग्रह है और हमारे जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और बार बार जो है चक्कर लगाता है, एक चक्कर पूरा होता है फिर नया शुरू होता है। तो इस तरह से उसका जो आकार है वो क्यों घटता बढ़ता है वो भी मैंने आपको बताया। तो बहुत सारी हमें इस कविता के माध्यम से जानकारी भी मिली, और बहुत सामान्य तरीके से वो सारी जानकारी हमने सीख ली। और इसके जो कवि हैं वो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि हिंदी कविता के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। धन्यवाद।